तो सब गोभी और धनिया चलो ये जहाँ जहाँ मतलब बाजरे को छोड़ के जहाँ जहाँ पानी दिखाई दे रहा है, हाँ धनिया है और मिर्ची गोभी है धनिया मिर्च गोभी है सब में। हाँ, और पक्का के में बाजरा है वही बाजरा है वही बाजरा है। वो कभी खत्म है पूरी खेती खत्म। ये देखो दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक पानी दिखेगा, इन लोगों का कहना है कि सब में या तो धनिया रहा होगा, मिर्च रही होगी, गोभी रही होगी, ये सारी फसलें रही होंगी। इन सब फसलों में अच्छी खासी लागत आती है। ऐसा नहीं है कि भाई दिवाली तक नहीं सूखेगा ये। अब तो तो गेहूँ की भी उम्मीद नहीं है। नहीं होंगे यहाँ से पानी निकलने की जगह नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्थिति सही से दिख पाएगी कि किस तरह की स्थिति है। ये थोड़ा सा आगे इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा हिस्सा ऊंचा है तो कम आगे जाके पानी नहीं दिखाई देगा। और थोड़ा सा मैं इधर जैसे घूमता जाऊँगा आपको पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। इधर ये मकान है तो यहाँ से भी लोगों ने अभी हाल फिलहाल में मकान खाली कर दिए हैं। रास्ता भी नहीं है और रास्ता भी नहीं है। देखिए पानी में किस तरह से लोग जा रहे हैं, कितना पानी है इधर। और इसके अतिरिक्त आप इधर की स्थिति देखोगे तो जहाँ तक देखोगे वहाँ तक पानी पानी दिखाई देगा। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। ये आगे कुछ लोग जो है खेत की मेड़ें ऊंची करके और बाद में पानी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो गोभी बची है पानी निकाल दें तो थोड़ा बहुत बच जाए ये फसल। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सा खेत की जो मेड़ें हैं वो ऊंची कर दें और उसके बाद में खेत में से पानी निकाल दिया जाए। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जहाँ खेत ऊंचा है वहाँ थोड़ा सा आपको फसल दिख रही होगी, गोभी दिखाई दे रही होगी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़े बहुत पत्ते, क्योंकि पानी अभी 2 दिन बरसा नहीं है इसलिए पत्ते दिख रहे हैं। अगर यही बारिश हुई होती तो ये पत्ते भी नहीं दिख रहे होते। बाढ़ का पानी है ये सारा का सारा जो पानी है बाढ़ का पानी है। पार्वती नदी में जिस तरह से पानी पीछे से आया, पानी पीछे से छोड़ा गया, या बरसात इतनी अधिक हुई कि भाई उसमें पानी आया और उस वजह से सारा का सारा पानी इस तरह से इन क्षेत्रों में भरा। और मैं पूछ लेता हूँ कौन सी जगह है साहब जी? गांव सेमर का पुरा है। गाँव सेमर का पुरा राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है गांव सेमर का पुरा। ये बरेठा के पास में है। बरेठा पोस्ट बरेठा और डिस्ट्रिक्ट धौलपुर जिला में बरेठा गांव में बरेठा पोस्ट में ये सेमरपुर गांव है। वहाँ की स्थिति है ये जो पार्वती नदी में बाढ़ आई है, एक तरह से बाढ़ ही कहेंगे। पिछले 29 साल में या 29 साल के बाद ये स्थिति बनी है। पहले सन 95 में 1995 में ये स्थिति बनी थी। उस समय और ज़्यादा बता रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग हैं जो लोग हैं बता रहे हैं कि उस समय और ज़्यादा पानी था। तो ये स्थिति है। चारों तरफ जिधर भी आप नजर घुमाओगे आगे आप हाईवे देख पाओगे। हाईवे है इधर, ये धौलपुर वाला है ना हाईवे, धौलपुर वाला ये हाईवे है, धौलपुर आगरा वाला। और ये चारों तरफ आप जिधर भी देखोगे सब तरफ आपको पानी दिखाई देगा। ये इधर ये मिर्च का देख पाओगे खेत, मिर्च के खेत में क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। ये जो है बहुत तैयार की थी, गोभी की रखने के लिए तैयार थी, लेकिन देखो क्या स्थिति बनी है पूरी। ये नर्सरी है तो अगर कोई दोबारा से लगाने की भी सोचे तो भी उसके पास विकल्प नहीं है। यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से सही से स्थिति थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगी आपको। ये थोड़ा सा हिस्सा ऊंचा है, पानी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आप देखोगे तो जहाँ तक नज़र जाएगी पानी पानी नज़र आएगा। और सभी खेतों में जो है गोभी, मिर्च, धनिया वही खड़ा हुआ है। और जैसे आपको ये मकान दिख रहे हैं तो पानी इतना ज़्यादा है कि जो है इसमें से लोग एहतियात के तौर पे या सावधानी के तौर पे हाल फिलहाल निकल के बाहर आ गए हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और आप आगे देखोगे कुछ लोग आपको यहाँ पे पानी निकालने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे होंगे आगे। ये बारिश के बाद में जो स्थितियाँ बनी हैं, एक तरह से कहें तबाही के जो निशाना छोड़ के गई है ये बारिश, यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ। और आगे अभी और दिखाऊंगा क्या स्थिति है बारिश बंद होने के 2 दिन बाद भी किस तरह की स्थिति है। ये गोभी का खेत है, गोभी है, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है लग नहीं रहा कि सही से अब जो
चीज़ होनी चाहिए थी, जिस तरह का मिलना चाहिए था वो इसमें कुछ मिल पाएगा। ये आगे धनिया है, तो ये तो बर्बादी है। वो तो धनिया तो जाम का होगा धनिया है, वो वही करो जाम तो कुछ रहना का धनिया में, तो धनिया था इसमें। तो चाचा ये बताओ कि ये पानी इतना दिखाई दे रहा है और 2 दिन पानी बंद हुए हो गए, 2 दिन बंद होने के बाद भी इतना नुकसान दिख रहा है, तो वास्तव में कितना नुकसान होगा अभी तक का? नुकसान का पूरी बर्बादी है सब पूरे गांव की खेती। अच्छा, ज्यादातर खेती क्या की करते? गोभी है, मिर्च है, धनिया है, हाँ, और बाजरा तो बहुत कम से कम होता है। अच्छा, गोभी करीब कितनी % फसल बची होगी गांव में? गोभी की तो 100% ही खत्म है गई। अच्छा, अब जैसे मान लो जो खेत दिख रहा हुआ मोए, तो जामे ने कहा कछु गुंजाइश है, ने कहा तो बचेगा और नहीं बचेगा कछु जामे? आज की ये बस कल खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये पानी भरे सब में गोभी खड़ी है। हाँ, साइड में सब पानी भरा हुआ पूरी जमीन में। अच्छा, वो गांव में मकान भी डूब रहे हैं उधर, वो आदमी लगे निकालने, वो लगे सब। मतलब कुल मिला के फसल की बात करें तो फसल तो पूरी तरह से 100% बर्बाद है, इसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है। ये जो गोभी है आपकी तरफ पक्के बीघे हैं? करीब करीब लागत कितनी आ जाती होगी पक्के बीघे में गोभी की, मिर्च की या धनिया जो आप लोग ज्यादातर करते हो, कितनी लागत आ जाती होगी? 150 रुपया किलो को तो बीज आता है, मान के चलो 1 20 किलो बीज पड़ता है। धनिया की 20 किलो बीज रच जाता है वही 1 बीघा में, तो करीब 3000 का सीधे तो बीज होएगा। फिर में डाई, यूरिया और दवाई, मतलब 8-10 हजार की 10 हजार के आसपास। तो गोभी की करीब करीब कितनी? गोभी की तो 40,000 का 40,000 को, 40-50 के आसपास। ऊपर ऊपर लगा है, नीचे 1 बीघे में कितना बीज डल जाता है गोभी का? 12 पैकेट मतलब 120 ग्राम, 70,000 रुपया किलो को बीज आता है। 70-80 ज्यादातर जो आप लोग बीज लगाते हैं 70-80 हजार रुपए किलो के आसपास का बीज है। हाइब्रिड नहीं, शुरुआत में जल्दी करोगे तो हाइब्रिड ही टिकता है, देसी तो रुकेगा भी नहीं। सब हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड ही होती है। वही तो देसी तो गर्मी में तो उस समय रुकेगा ही नहीं। तो मतलब सीधे सीधे गो में 10-12 हजार रुपए का बीज से काम होता है। नहीं, टोटल अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल लागत की बात करें 40-50 इस हिसाब से देखो तो काफी ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान। करीब करीब कितने बीघे के आसपास होगी गाँव में गोभी? 17-80 बीघा, 100 बीघा लमसम बैठेगी, 100 के बैठेगी, 100 के लमसम। तो 40 से समारो तो 40 से 4 सीधे सीधे 40-45 लाख का नुकसान, कम से कम 40 से समार के चलता है। तो गोभी में मिर्च और धनिया और जो बाजरा और जो घर बार में नुकसान है वो सब अलग है। तो ये बारिश की वजह नहीं है या पार्वती में जो पानी आ रहा है वजह से? पार्वती नदी में जो पीछे से पानी छोड़ा गया या जो पानी आया, इतना पानी चला। अच्छा, पूरे में जो पुलिया खोली गई उनसे ज्यादा दिक्कत हुई। और बाड़ी वाला रोड, मतलब सारा पानी इधर ही एक तरह से आया, इधर ही आया है। वो बंद काटा है वो धौलपुर में। हाँ, सब मिलके दोनों नदी ने कहो जही में पानी सब चला हुआ है, शेरावाली का और पार्वती का, सब में नदी चली। मतलब कुल मिला के पार्वती में जो एक तरह से बाढ़ ही का हो गए। अच्छा चाचा, आपके तो उम्र है जाए सावती, आपकी याद में जाते पहले इतना पानी कब आओ? 95 में आया, 95 में। हाँ, और सन 72 में आया, सन 72 में, 1972 में। 95 से बात करें तो करीब करीब 29 साल हो गई। 29 साल के बाद ये स्थिति है। तो 95 में ही ऐसा नुकसान रहा था, कम था? ज्यादा ज्यादा 95 में। 2-3 फुट और अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, तब उस तरह की फसलें भाई पानी ज्यादा तब रहा होगा, पानी ज्यादा रहा होगा तब, पर नुकसान देखा जाए तो अभी ज्यादा है भाई। गोभी तो मान लो 15-20-25 सालों से कर रहे होगे आप लोग इतनी ज्यादा।
बाजरा था और गोभी नहीं थी, आज गोभी है। कुल मिला के था उस समय जो फसल थी उनकी लागत इतनी ज्यादा नहीं थी। लागत नहीं बाजरा आज की फसलों की लागत इतनी ज्यादा है कि नुकसान उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। पहले देसी बाजरा हो, अब सब वैरायटी मिर्च है, धनिया है, हाइब्रिड चल रहा है सब हाइब्रिड है। अच्छी अच्छी लागत लगा रहे हैं, अच्छी फसल भी होती है। अब फसल सब नष्ट है। गेंदा की फसल होती है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा से ज्यादा, सब बर्बाद है बिल्कुल। कुल मिला के ये है कि जो लगाया सो तो गया ही गया। हाँ। अब जो थोड़ा बहुत आगे मिल रहा ना वो भी नहीं मिलना, वो भी नहीं मिलना। अब दोबारा गोभी तो लग नहीं पाएगी और लगेगी तो रेट नहीं मिल पाएगा। इस समय क्या होगा पानी में? नहीं पानी छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ मान लो जैसे ये खेत है, मान लो चलो ठीक है, ये गोभी बर्बाद हो गई, 2-4 दिन में उठा जाए दोबारा जो तो बात कर दो तो एक तो लगाए हुए दोबारा से पैसा चाहिए, और बाकी बाद जो अब जा गोभी को रेट मिल जाएगा, जाके बाद करोगे बाग थोड़ा ना मिल जाएगा। मैंने नर्सरी होगी इसकी तैयार। हाँ वही तो नहीं, ये 2-3 खेत ही ऊंचे हैं और तो जब बाकी पानी भरो है 1-1 किलोमीटर। नहीं, वो दिख रहा है दूर दूर तक सब पानी पानी दिखाई दे रहा है। नहीं 1 किलोमीटर तक है। टंकी बनी है, टंकी बनी हाँ टंकी तक अच्छा 1 किलोमीटर तक है, तो हमें पानी भर रहा है। सब में गोभी उधर जाएगा भी पूरे और जहाँ नो कड़का ना आ सकते हैं, मकान बन जाएंगे लेन पे के जाएंगे आप निकल के। तब ये गन्ने पे तो छत पे तो बना सकते हैं बस। पानी भर रहा है ऐसे तो पानी में कड़के सो बताओ। पानी में कड़के ये तो सबसे ऊंची जमीन में आगे खड़े भाई हैं। बाबा जाई रे नाम है, मतलब सबसे ऊंचे हिस्से पे हम लोग खड़े हैं अभी। सबसे ऊंची गुलिया से नदियाँ है। हाँ बस नदियाँ है, नदी के बाप बैठा रहे हैं तो नीचे है 1 किलोमीटर तक माता पानी भर रहा है। कम से कम 12 फुट 14 फुट पानी भर रहा है। अच्छा, वो तो पूरी साल ही हो रही तक ही मतलब ये साल तो पूरी बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई। बाबा नाल करो कैसे पानी। बाबा गेहूं ना रे गेहूं नहीं हो पाएंगे। पानी भरा सूखता नहीं पानी। अच्छा जिन नहरे का है बंद और पानी निकल गए थे। नाला मतलब बंद हो गया है, वो साफ सफाई नहीं हो पाती, उस चक्कर में बंद है। कैसे बंद है? साफ सफाई वजह से ही बंद है। जब से बाढ़ नहीं आ रही, पानी नहीं भर रहा, वर्षा ही नहीं आ रही, तो बंजरी खेत पड़े पहले तो। 95 थे संभाल लो तो 95 थे बाढ़ आई है तब थे फुलाई ना पहले पानी नहीं बरस तो सही। पता नहीं है। इस साल पानी ने ऐसा कर दिया कि पूरी साल की कमाई चली गई।